लोग। तो ये आ गई है एग्जिट 29 और सुबह हो गई मामू। धुंध कितनी पड़ी है यार यहाँ पर, फॉग कितनी है, बहुत मस्त फॉग पड़ी हुई है यहाँ। लो जी, अपना एग्जिट 29 और टाइम हो गया है जी 4:04। हम पहुंच चुके हैं भाई लोग टेनेसी और वर्जीनिया के बॉर्डर पे, और सिटी का नाम है ब्रिस्टल। और हम इस टाइम हैं एग्जिट 29 पेट्रो पे, और ये बहुत ही मशहूर पेट्रो है, बहुत ही फेमस है ये वाला पेट्रो। इस रूट पे चलने वाले जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं यहाँ पर मस्ट ब्रेक मारते हैं। यहाँ खाना वाना खाने के लिए कह लो आप, यहाँ गैस लेने के लिए, और सब चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। शीशे के ऊपर पूरी धुंध जमी हुई है यार, बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा। इसको मैं साफ़ करता हूँ, इस पर एक बार ना उतर के नीचे विंडशील्ड इसका लिक्विड डाल के इसमें सही करना पड़ेगा शीशा। तो भाई लोग मैं पहुँच गया हूँ पेट्रो पे। तो चलिए एक छोटा सा क्विक सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम तो है, ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं है। आप यहाँ के पेट्रो के थोड़े व्यू देखिए, और अपन जरा रेस्ट रूम हो आए जल्दी जल्दी से। ओए होए 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 होए, ठंड लग रही है मुंडिया नूं, ठंड लग रही है जी। साफ सफाई चल रही है पेट्रो में, गुड्डी काम कर रही है, मारो मार क्यों ना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ते आप देखो, दिख रहा आपको, नींद दिख रही है बिल्कुल। नींद नूंद तो उड़ गई यार, अब तो सुबह हो गई मामू, अब कहाँ नींद है। चलिए आपको पेट्रो का ट्रक स्टॉप दिखाते हैं। ऐसे भाई लोग लाइन में ट्रक लगाते हैं यहाँ, और अपना गैस भरते हैं यहाँ पर। तो ये जो है बैक साइड में इन्होंने ट्रक यार्ड बना रखा है। इस साइड ट्रक की गैस होती है, डीजल इस साइड में है, और जो फ्रंट साइड में जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है उस साइड में अपने को मिलता है कार की जो गैस होती है पेट्रोल, वो फ्रंट साइड में है। और यहाँ पर भी आपको देखो ट्रक्स के जो स्पेयर पार्ट वगैरह, एसेसरीज, ट्रक्स के रिलेटेड पेट्रोल में सब चीज़ मिल जाती है। प्रॉपर जो इनकी कमर्शियल व्हीकल्स के रिलेटेड जितना भी सामान है, जैसे ये बेल्ट वगैरह, जो माल होता है, लोड होता है, उसको टाइट वगैरह करने के लिए स्प्रे लगा लो, ऑल ओवर स्पेयर पार्ट्स कह लो या एसेसरीज, जो यहाँ पर आप ले सकते हो टीए पेट्रो पे। तो ये बेसिकली जो होता है ड्राइवर कियोस्क, इसमें जो ड्राइवर्स होते हैं वो भाई साइन इन करके और अपना जो लोड के बारे में इंफॉर्मेशन और ये सब चीज़ें जो निकाल सकते हैं, और शावर लेना है, पार्किंग पे करनी है, जो भी इनका रिलेटेड सिस्टम होता है इसके। तो वैसे मुझे ट्रकों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन तो ये है इनका स्टेशन। यहाँ पर जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, जो ये बड़े ट्रक चलाते हैं, वो लोग यहाँ से अपना सामान, जो भी ऑफिस वर्क होता है, इनका पेपर वर्क यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो ये वही शावर हैं जो हमारा एक पंजाबी भाई है ट्रक ड्राइवर, बहुत ही फेमस, एक वो पोइट्री करता है भाई पंजाबी में, उसका नाम है रंडियाले वाला। उसने मिस पूजा को जवाब दिया था। आप कई साल पहले मिस पूजा का एक गाना आया था, तो उसमें उसने गाना गाया था मिस पूजा ने कि ट्रकों वाले नहाते नहीं हैं, कई कई दिन तक वो नहाते नहीं हैं और वो नेस्टी होते हैं, उनसे बदबू आती है, ऐसा करके। तो रंडियाले वाले भाई ने उसको जवाब दिया था
कि कहता था कि मिस पूजा तूने पेट्रोल के अभी शावर नहीं देखे कि तेरे घर में जो तेरी हवेली है उसके शावर भी ऐसे नहीं होंगे जैसे टीए पेट्रोल के शावर हैं, और ड्राइवर भाई यहाँ पर नहाते हैं। तो इसी एग्ज़िट का उसने भाई ने जिक्र भी किया था अपनी शायरी में कि एग्ज़िट नत्ती ते जाके देखी पेट्रोल दे शावर ते तेनू पता लगे कि ड्राइवर नहाते है कि नहीं नहाते। तो जट बंदे दे फिर तुहानू पता सीधियां ही मारते आ मूँह ते। तो ये जो काम वाली हैं टी शर्ट्स और वेस्ट हैं, हार्ड हैट, जो हेलमेट्स होते हैं काम वाले, यहाँ आप सब ले सकते हो। हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ, इसलिए कहते हैं कि पेट्रो मशहूर है। अच्छा, ये फ़ैन बड़ा बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा यार। ये छोटा सा फ़ैन है, ये मोस्टली जो ट्रक ड्राइवर यूज़ करते होंगे इसको अपने ट्रक में। हवा भरने वाली मशीन है, और ये कुकिंग पॉट, छोटा सा कढ़ाई, तो कॉफ़ी बनाने की मशीन है, वो भी उससे चलती है, जो आप गाड़ी में बनवा सकते हो इससे कॉफ़ी। लाइक ये जितनी भी यहाँ पर आपको आइटम दिख रही हैं, ये सारी वो जो सिगरेट लाइटर होता है ना गाड़ी में, एक USB पॉइंट आउटलेट होता है, क्या बोलते हैं उसे यार, हाँ उसको शायद सिगरेट चार्जर आउटलेट ही बोलते हैं। तो उसके साथ ये सब डिवाइस जितने भी हैं काम करते हैं। तो ठीक है, एक टाइम हो रहा है कॉफ़ी का, तो एक टी की कॉफ़ी पी लेते हैं फिर, और क्या। तो अपनी कॉफ़ी कुछ ऐसी होती है, मैं अपनी कॉफ़ी में हाफ़ एंड हाफ़ डालता हूँ, क्योंकि मिल्क तो चाय में ही डालते हैं। मुझे जब मैं कॉफ़ी बनाता हूँ तो हाफ़ एंड हाफ़ डाल के ही बनाता हूँ। और अपन ले रहे हैं कौन सी आज, वैसे मैं कोलंबियन ही पीता हूँ ज़्यादा, कोलंबियन कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये है कोलंबियन 100% ऑर्गेनिक कॉफ़ी। तो यूरोप में इटालिया की कैफ़े बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ अमेरिका में कोलंबिया की कॉफ़ी को अच्छा माना जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो कोलंबियन कैफ़े है उसे, मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, तो मैंने कुछ वीडियोस अभी फाइल्स डिलीट की हैं, इसलिए स्टॉप लग गई थी। तो मैं बात कर रहा था कि यूरोप में इटली कैफ़े को अच्छा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर कोलंबिया की कॉफ़ी जो है वो फेमस है। तो मोस्टली लोग जो कोलंबियन कॉफ़ी को ही लाइक करते हैं। वैसे ब्राज़ीलियन कॉफ़ी भी अच्छी होती है, ब्राज़ील की कॉफ़ी भी बुरी नहीं है, अच्छा होता है, उसका टेस्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। हाय 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 हाय, चांद तारे नज़र आ गए एक घुट नाल। जब मैं ट्रिप्स करता हूँ तो बार बार ये कॉफ़ी पी पी के ना कॉन्स्टिपेशन हो जाती है साली 1-2 दिन के लिए। खाने को क्या है इधर, खाने को सॉसेज एग एंड चीज़ मिल रहा है इधर। ये क्या है, रोलेट, ट्रकीडोस, सॉसेज ट्रकीडोस। अपन तो खाते नहीं है यार, बीफ वो खा लेते हैं, लेकिन अभी मन नहीं है खाने का। तो चलो जस्ट कॉफ़ी लेके कट लेते हैं। वाओ, ऐसा फैंटा इंडिया में पीते थे, यहाँ भी मिलता है। ये मैक्सिको का प्रोडक्ट है, ले ही लेता हूँ यार, एक बाद में पीऊँगा, अच्छा दिख रहा है। कोक नहीं, फैंटा सही है। तो दोस्तों, कॉफ़ी पी के मारते हैं गेयर नंबर 6, तो मिलते हैं आपको। हाँ जी भाइयों, तो मेहनत कर रहा हूँ कल शाम से। घर से आ गए हैं हम 700 माइल, 700 माइल्स में घर से आ गया हूँ। अपन पहुँचे हैं जी ब्रिस्टल सिटी। तो ब्रिस्टल जो सिटी है भाई,
हाफ सिटी जो ब्रिस्टल है, आधी वर्जीनिया में पड़ती है और आधी जो है टेनेसी में पड़ती है ब्रिस्टल। तो ये जो शहर है ये 2 स्टेट्स में बटा हुआ है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये बॉर्डर है वर्जीनिया और टेनेसी स्टेट का। और लीजिए आपके सामने आ गया, लिखा हुआ है कि टेनेसी वेलकम सेंटर इन 1 माइल, और वेलकम टू टेनेसी का भी जो साइन बोर्ड है अपने सामने आने वाला है। ये यार धुंध बहुत है बाहर, जो धुंध है उसकी वजह से ना विंडशील्ड के ऊपर पानी जम जा रहा है, तो वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सामने से अब कैमरा बाहर तो मैं ले जा नहीं सकता। तो लीजिए अपना बोर्ड आ गया, अगर आप देख पा रहे हो तो वेलकम टू टेनेसी। और ये वाला बोर्ड अभी इन्होंने नया ही लगाया है, पहले ये नहीं था, पहले दूसरे टाइप में लिखा हुआ था, नया लगा है ये बोर्ड वेलकम टू टेनेसी का। ब्रिस्टल शहर बहुत ही सुंदर शहर है, चारों तरफ से ये शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है भाइयों, बड़ी प्यारी सिटी है। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्मोकी माउंटेन यहाँ से ही रास्ता निकलता है, अगर आपको जाना है तो बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ। तो बेसिकली स्मोकी माउंटेन जो है वो एक तरह का हिल स्टेशन है, जैसे आप शिमला लगा लो, नैनीताल लगा लो, इंडिया का जो अपने हिल स्टेशंस होते हैं। बहुत ही प्यारा एक पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है स्मोकी माउंटेन, और उसका नाम स्मोकी माउंटेन इसलिए पड़ा क्योंकि वो पहाड़ इतना ऊंचा, आप लगा लो इतनी ऊंचाई पर है कि बादलों से घिरा होता है वो। तो नाम समझ के ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसको स्मोकी माउंटेन, उसका नाम अगर है तो स्मोकी माउंटेन मतलब स्मोक वाला पहाड़, धुएं वाला पहाड़। धुआं किसको कहते हैं? जो जहां पर बादल हो, जहां पर धुंधला सा एरिया हो, विजिबिलिटी ना हो, उसे धुंध कहते हैं। तो हम भी क्रॉस कर रहे हैं भाई ब्रिस्टल सिटी, और एंटर हो गया हूं मैं टेनेसी में। तो समा हो गया है मेरे दोस्तों 4:57, और मैं पहुंच गया हूं टेनेसी। और अगला जो अपना बड़ा शहर आएगा वो आएगा जी नॉक्सविल, एंड नॉक्सविल के बाद 200 माइल वहाँ से फिर नैशविल आता है। तो नॉक्सविल से लेकर नैशविल तक का जो सफ़र 200 माइल का सफ़र है वो पूरा ही पहाड़ों का सफ़र है। आपको इन पूरे 200 माइल्स में सिर्फ पहाड़ ही नज़र आएंगे और कुछ भी उसके अलावा प्लेन रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। 200 माइल टोटली पहाड़ हैं। बहुत ही प्यारा रोड है। और 5 बज चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि 5:30 बजे वैसे तो सनराइज हो जाता है, तो बहुत जल्दी रोशनी आ जाएगी। जैसे ही सूरज निकलता है तो अपना काम फिर से चालू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो पूरी देखोगे। वीडियोस काफ़ी लंबी बन रही हैं, 1-1 घंटे की वीडियो बन रही है, और आजकल किसके पास भी इतना टाइम नहीं होता है। चलो, भले कुछ भी हो, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो बंदा अगर गाड़ी चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, करते करते बंदा देख ही सकता है। तो चलिए फिर थोड़ी देर में जब दिन होता है तो मैं आपको फिर आगे के व्यूज़ दिखाता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, बहुत बड़ा थैंक यू आप सबको। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, बस ऐसे ही प्यार करते रहो तो मैं और आगे वीडियोस बनाता रहूं, क्योंकि अभी तो अपनी जस्ट शुरुआत है। आगे बहुत लंबा अपना सफ़र है, बहुत दूर तक अपने को चलना है दोस्तों।
तो ठीक है, आप लोगों को बाकी शहरों की ये जो आगे आने वाले हैं इनकी डिटेल्स जानकारी आगे चल के बताते हैं। गुड मॉर्निंग भाई लोग, और कैसे चल रहा है भाई? रात कैसी गुजरी आप लोगों की? सब सही था ना? तो दोस्तों थोड़ी लाइट ऑन कर देता हूँ, अंधेरा हो रहा है। अपन पहुंचे हैं भाई लोग नॉक्सविल, माफ़ करना। मैं पहुंचा हूं नॉक्सविल और ऑलमोस्ट जो है पूरा सिटी मैं पार कर चुका हूं नॉक्सविल का। काफ़ी बड़ा शहर है, टेनेसी स्टेट का सबसे पहला शहर आता है ये जब हम टेनेसी में एंटर करते हैं, और टेनेसी का दूसरा सबसे बड़ा ये सिटी है। सबसे बड़ा सिटी जो नैशविल में पड़ता है वो है नैशविल है सबसे बड़ा सिटी, नंबर 1 पे। 2 नंबर पे आता है नॉक्सविल, फिर आता है मेम्फिस। तो भाई लोग सुबह हो चुकी है, समय हो रहा है 6:30 का, 6:32 हो गए हैं, और बस अभी दिन चढ़ गया ऑलरेडी, और थोड़ी देर में अच्छे से उजाला हो जाएगा। बहुत ऑलमोस्ट आधे घंटे से मैं ये शहर पार कर रहा हूँ, तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी मतलब बचा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि इतना बड़ा ये सिटी है। तकरीबन मुझे 25 से 30 मील हो गए हैं मुझे सफ़र करते इस शहर की एंट्री करने के बाद, तो अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ। और जैसे ही ये सिटी की बाउंड्री ख़त्म होगी वैसे ही अपना पहाड़ी और जंगल शुरू हो जाएंगे, घाट आनी शुरू हो जाएगी। 4-5 डिफरेंट जो घाट हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनको हम क्रॉस करने वाले हैं। और अभी तक तो कोई नींद वगैरह मुझे नहीं आई, टायर्डनेस फील नहीं हो रही, थकावट नहीं हुई, अपन ठीक है। अभी चलते रहेंगे क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है दोस्तों। इधर नायक का बहुत बड़ा आउटलेट था, मैंने आपको दिखाया नहीं, चला गया राइट साइड से। तो बस रिलैक्स कर रहे हैं भाई, आराम से चल रहे हैं मज़े में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, और ये वाली वीडियो भी पूरी ज़रूर देखना भाई। आप वीडियो देखोगे भाई तो तभी मज़ा आएगा। और यार प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करो आप वीडियोस में अपने, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं थोड़े से हैं और कमेंट जो करते हैं यार, या तो आप हार्ट मार देते हो या थम्स अप कर देते हो, बस कमेंट लिख के कुछ बताया करो ताकि एक कन्वर्सेशन बने। तो कमेंट करने से क्या होता है कि जो वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ जाती है, और बंदा पता चलता है बंदे को कि क्या क्या कमियां हैं और क्या कौन कौन सी चीज़ है जो हमें सुधारनी चाहिए। तो इसलिए कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कमेंट करके कि कौन सी चीज़ आपको सही नहीं लगी और कौन सी चीज़ सही लगी, उसके बारे में भी बता सकते हो। तो भाइयों कमेंट ज़रूर किया करो यार, भले आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो भी आप मुझे बताया ज़रूर करो कि क्यों अच्छी नहीं लगी और क्या क्या कमियां थी उसमें। तो दोस्तों बात करते हैं हम नॉक्सविल की। नॉक्सविल सिटी जो है ये टेनेसी के बॉर्डर के ऊपर ही पड़ती है, ज़्यादा दूर नहीं है बॉर्डर से। तो इसके पास जो स्टेट्स हैं वो, एक तो कंटकी स्टेट यहाँ से बहुत करीब है, और दूसरी है वर्जीनिया, बहुत इसके बिल्कुल साथ ही है, और तीसरी जो है वो है
नॉर्थ कैरोलिना। तो भाइयों अभी जो घाट के व्यू हैं वो आगे आपको मिलेंगे। और नॉक्सविल में मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो अमेरिकन गोरे ही रहते हैं यहाँ पर ज़्यादा। ब्लैक अमेरिकन्स भी हैं और इंडियंस की पॉपुलेशन तो ना के बराबर है इधर। मैं कहूँगा कि इतने ज़्यादा नहीं है, मतलब शायद 1% से भी कम होंगे। तो नॉक्सविल में बहुत कम इंडियंस रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा गोरे ही आपको देखने को मिलेंगे। मैं कई बार यहाँ आया हूँ, हम लोग अभी रिसेंटली यहाँ आए थे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक कार बाजार है, कार मार्केट है। जो यूज्ड गाड़ियाँ होती हैं ना, उनकी जो बहुत बड़ी एक मार्केट है यहाँ पर। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये सिटी इस चीज़ के लिए भी बहुत मशहूर है कि यहाँ पर जो कार बाजार है, बहुत सारी डीलरशिप्स हैं। करोड़ों लाखों गाड़ियाँ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, यूज्ड कार्स। देख रहे हो साइन बोर्ड आ गया, नेशविल, राइट मारना है आगे से, हाफ माइल से आगे अपने को राइट जाना है तो नेशविल आएगा। देखिए पटाखों की फैक्ट्री है ये जो है फैक्ट्री, ये पटाखे मिलते हैं यहाँ पर, फायरवर्क्स लिखा हुआ है। तो भाइयों अभी जैसे जैसे दिन ऊपर जाएगा, जैसे जैसे उजाला होगा, वैसे वैसे अपने को ट्रैफिक देखने को मिलेगी। आज है ट्यूसडे, अगस्त 18, 2026 और अपन हैं नॉक्सविल शहर से बाहर। अभी हाईवे जो है अपना इंटरस्टेट I-40 वेस्ट पे हैं हम। तो चलिए आज एक आपको फैक्ट की बात बताता हूं। यूएसए में जितने भी हाईवेज हैं ना दोस्तों, ये हाईवेज दो किस्म के नंबर्स में बांटे हुए हैं। इनकी दो डिफरेंट टाइप्स है, इवन और ऑड नंबर्स। तो आपको पता ही है, इवन नंबर जो होते हैं वो होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। और जो ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 13, 11, ये होते हैं ऑड नंबर्स, राइट। तो अमेरिका के जो हाईवे सिस्टम है भाइयों, वो ऐसे है कि जो इवन नंबर का जो हाईवे है, फॉर एग्जाम्पल अब हाईवे 40 लगा लो, तो इवन नंबर के हाईवे जाते हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर। अगर आप कंपास में यूएसए का जो मैप अगर आप देखोगे कंपास के थ्रू, तो 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ऐसा है कि जो इवन नंबर के हाईवेज हैं भाइयों, ये जाते हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर और वेस्ट से ईस्ट की ओर। और जो ऑड नंबर के हाईवेज हैं, ये जाते हैं नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो आप समझ रहे हो ना कि आप ये देखो फॉर एग्जांपल कि आपके सामने अगर मैप है, तो अमेरिका का उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम में अगर आप दिशाएं चारों उनको नोटिस करोगे ना, तो ये जो हाईवे सिस्टम है कुछ इस टाइप से इन्होंने बांटा हुआ है। अभी मान के चलिए कि मैं हाईवे I-40 पे हूं और 40 नंबर जो है वो इवन नंबर है। तो हम इस टाइम जा रहे हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर। और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ईस्ट से वेस्ट की ओर अगर हम जा रहे हैं, विच मीन्स हम हैं हाईवे 40 पे, तो ये हो गया इवन नंबर। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिया था 81, तो 81 जब हम लेते हैं तो वो नॉर्थ
न्यूयॉर्क नॉर्थ में पड़ता है और जो टेनेसी है वो साउथ में पड़ता है। तो अपने आप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ से साउथ आए हैं तो हमने हाईवे कौन सा लिया था, 81। तो कुछ इस तरीके से इन लोगों ने हाईवे सिस्टम बांटा हुआ है। जैसे हमने 78 लिया था तो 78 हाईवे भी जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम जो टेक्निक ये इधर भी लागू होती है। ईस्ट से वेस्ट चले जाओ या वेस्ट से ईस्ट को आ रहे हो, आप पूरब से पश्चिम चले जाओ या पश्चिम से पूरब को आ रहे हो, तो हाईवे जो नंबर होगा हाईवे का, आप ये चीज नोटिस कर लेना कि वो अगर ऑड नंबर में है तो ऊपर से नीचे को जा रहा है, मतलब उत्तर से दक्षिण को जा रहा है, नॉर्थ से साउथ को जा रहा है, राइट। और अगर वो इवन नंबर में है तो वो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट को आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने इसका जो हाईवे का सिस्टम्स है ये ऐसा कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। तो बात कर लें अगर मैनहट्टन की, न्यूयॉर्क सिटी की, तो न्यूयॉर्क सिटी की जो स्ट्रीट सिस्टम है उसका जो मैप है वो पूरा ग्राफिकल है। आपको न्यूयॉर्क में कोई भी स्ट्रीट जो है, कोई भी एवेन्यू या स्ट्रीट आपको कर्व में नहीं मिलेगी, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगी। और बिल्कुल यही फॉर्मूला वहां पर भी ये लागू होता है कि मैनहट्टन सिटी को जो स्ट्रीट सिस्टम में बांटा हुआ है, एक तो है स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट को आती हैं, ठीक है। और जो एवेन्यूज हैं मैनहट्टन की वो नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ को जाती हैं, समझ रहे हो। तो कुछ इस प्रकार से जो इन्होंने सिटी जो मैनहट्टन है, न्यूयॉर्क सिटी है, उसको कुछ ग्राफ सिस्टम से, मैथमेटिकल सिस्टम से बनाया हुआ है और बिल्कुल नाक की सीध से और बिल्कुल स्केल के जैसे सीधा बिल्कुल बना हुआ है भाइयों। तो समझ लीजिए आपकी कितना दिमाग लगा के इन्होंने जो अपने शहर को बनाया हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में कोई और ऐसा कोई दूसरा कोई शहर है जो एग्जिस्ट करता हो जो कि सेम मैनहट्टन के जैसे ग्राफिकल सिस्टम में बना हो। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा। अगर किसी को पता है तो आप प्लीज कमेंट में बताना मुझे। तो आप देखो कि कितना दिमाग लगा के इन्होंने ये चीज बनाई है। और जो ट्रक वाले भाई हैं, जितने अपने ड्राइवर्स हैं, उन सबको तो ये चीज के बारे में पता है, क्योंकि जब भी हम ये लाइसेंस करते हैं ना, कमर्शियल लाइसेंस, जो कमर्शियल बड़ा ट्रक होता है उसको चलाने के लिए जो सीडीएल लगता है उसे सीडीएल बोलते हैं। सीडीएल का फुल फॉर्म होता है कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस। तो जब आप उसकी पढ़ाई करते हो तो आपको उस स्टडी में ये एक चैप्टर होता है, तो ये आपको सिखाया जाता है। क्योंकि मैंने भी सीडीएल किया हुआ है तो हमने उसमें पढ़ा था, तो वो चीज़ मुझे याद आ गई तो मैंने आपके साथ शेयर की। और मैनहट्टन सिटी की अगर बात करें, न्यूयॉर्क सिटी की, तो जब आप टैक्सी का जो लाइसेंस है, मैनहट्टन में टैक्सी चलाने के लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर लाइसेंस लगता है। हर कोई वहाँ पर टैक्सी नहीं चला सकता। आपका जो नॉर्मल रेगुलर जो ड्राइवर लाइसेंस होता है, आप उससे टैक्सी नहीं चला सकते। एक्चुअली में आपको एक स्पेशल, उन्होंने एक अलग से एक एसोसिएशन बनाई है जिसको कहते हैं TLC, टैक्सी एंड लिमोजिन कमीशन, उसका फुल फॉर्म है। और ये पूरी दुनिया में सिर्फ मैनहट्टन में, सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में ही है ये चीज कि स्पेशल लाइसेंस आपको टैक्सी का जो लगता है। और TLC कमीशन ओनली एंड ओनली एग्जिस्ट इन न्यूयॉर्क सिटी। तो वहां पर भी जब हम टेस्ट पास करते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं टैक्सी लाइसेंस लेने के लिए,
TLC स्कूल में जब आप जाते हो तो आप वहाँ एज ए स्टूडेंट उसकी स्टडी करते हो, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ सिखाई जाती है। तो बहुत डीप में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारी उसमें मैथमेटिकल्स चीज़ें हैं। बिल्डिंग के नंबर्स तक उसके जो हैं उन्होंने ग्राफिकल सिस्टम में बांटे हुए हैं कि अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, अगर नंबर कम हो रहे हैं तो आप साउथ से नॉर्थ को आ रहे हैं। मतलब ये बहुत दिमाग से इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि और बहुत इजी भी है एक्चुअली ये ड्राइवर को याद रखने के लिए। और सिटीज के जितनी भी स्ट्रीट्स हैं इन्होंने नंबर से इसलिए बनाई है, नाम से इसलिए नहीं बनाई कि आपको याद रखने में इजी रहे। तो सिटी में जो भी भाई टैक्सी चलाते हैं उनको पता है कि कोई भी अगर लोकल पैसेंजर है तो वो अपना कंप्लीट एड्रेस नहीं बताता आपको। वो यही कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 35 स्ट्रीट और 5th एवेन्यू पे जाना है तो वो आपको यही बोलेगा 35 एंड 5th। तो आप समझ लीजिए आपको कहाँ जाना है। तो ड्राइवर को थ्रू मैथमेटिकल ग्राफ ड्राइवर को समझ आ जाता है कि मुझे कौन सी दिशा में जाना है। तो कुछ इस प्रकार से अमेरिका का जो सिस्टम है, मैनहट्टन का सिस्टम ऐसा है, और हाईवेज का सिस्टम मैंने जो आपको बताया वो भी एक मैथमेटिकल सिस्टम है, जिससे कि बहुत आसान हो जाता है ड्राइवर के लिए ये चीज़ पता करना कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आप कभी लॉस्ट नहीं होते, आपको पता चल जाता है। बिना GPS के आप कहीं भी पहुंच सकते हो। आपको अगर ये चीज़, ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप बिना GPS के किसी भी शहर में आप जा सकते हो, जो कि आपकी बहुत हेल्पफुल है। ये चीज़ बहुत ही मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ बाहर के व्यूज़ दिखाते हैं। अभी अपन बहुत ही प्यारी प्यारी सी जो घाट हैं, जो पहाड़ हैं, हम उनको पार कर रहे हैं और बहुत ही मस्त सा नज़ारे वाला व्यू अपने को नज़र आ रहा है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी देखें। तो भाइयों, टेनेसी स्टेट यार बहुत सुंदर है यार एक्चुअली। और ये स्टेट जो मोस्टली पहाड़ों से घिरी हुई है और बहुत सारी यहाँ पर नदियाँ हैं, बहुत सारे यहाँ लेक्स हैं, छोटे छोटे से जो तालाब होते हैं वो बने हुए हैं यहाँ पर। और वो मैन मेड नहीं है, सब नेचुरली डिजाइंड है। मतलब ये प्राकृतिक ये बने हुए हैं, जो छोटे छोटे जो ताल हैं, ये तालाब हैं। तालाब एक होता है, बड़ा जो होता है पानी का जो, उसे तालाब कहते हैं। जो थोड़ा छोटा है उसे ताल कह देते हैं हिंदी में। तो ये अलग अलग जो सिस्टम है। आपने देखा कि वो मामू वहाँ रडार लेके खड़ा हुआ था। तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पर एक बार स्पीडिंग की टिकट मिल चुकी है। तो मैंने नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा प्रिकॉशन करता हूँ, मैं कभी भी यहाँ पर स्पीड नहीं करता स्पीडिंग, क्योंकि ये जो टेनेसी के स्टेट ट्रूपर हैं, टेनेसी की जो स्टेट पुलिस है, खास करके हाईवे 40 पर, हाईवे 40 पर बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये लोग। आप थोड़ी सी भी अगर स्पीडिंग करते हो ना तो यार 1 मिनट में आपको रोक लेते हैं। ये बड़ा ही इनका जो सिस्टम है बड़ा डरावना सा लगता है मुझे। तो देखो धुंध में जो पहाड़ हैं और मतलब बड़े प्यारे से दिख रहे हैं, अच्छा सा व्यू आ रहा है। जब मैं बाइक पे आया था पिछली बार इसी हाईवे पे, तो बड़ा मज़ा आया था चलाने में, क्योंकि टेढ़े मेढ़े से मोड़ आते हैं। बहुत ही प्यारा टेरन है ये, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर बाइक चलाने में। बस कि आप भगाओ मत। पिछली बार मैं जब बाइक पे आया था मुझे 2 बार रोका था पुलिस ने, और दोनों बार मुझे स्पीडिंग की वजह से रोका था। लेकिन मेरी किस्मत ने साथ दिया कि मुझे उन्होंने टिकट नहीं दी। दोनों बार मैं बच गया। एक बार तो मुझे वार्निंग टिकट दी उन्होंने। वार्निंग टिकट का मतलब ये होता है कि अगर सेम हाईवे पे आप स्पीडिंग करते हुए दोबारा पकड़े जाएं तो फिर वो आपको ब्रेक नहीं देते, वार्निंग टिकट नहीं देते। फिर आपको वो जो टिकट होती है, वो जो चालान होता है, वो आपका वो दे देते हैं, काट देते हैं।
और स्पीडिंग टिकट है जो टेनेसी स्टेट की, वो मिनिमम $250 की है। तो बहुत लफड़ा हो जाता है अगर आपको स्पीडिंग टिकट मिल जाए तो, इसलिए मैं बहुत प्रिकॉशन करता हूँ। मैं यहाँ पर 70 की स्पीड होती है। देखिए कितना प्यारा तालाब है। 70 माइल्स पर आवर की यहाँ स्पीड है और मैं 75 से ज़्यादा नहीं चलाता, क्योंकि 5-6 जो माइल हैं उसकी आपको ब्रेक मिल जाती है, उससे मामू नहीं रोकता आपको, पुलिस वाले नहीं रोकते। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 70 की स्पीड है और आप 80-85 पे चला रहे हो तो आपको वो नहीं बख्शेंगे भाई, आपको रोकेंगे ही रोकेंगे। और ख़ास करके जो कमर्शियल ड्राइवर हैं उनको तो बहुत इन्होंने स्क्रू किया हुआ है, इतना टाइट किया हुआ है उनको कि अगर 70 की स्पीड है और ये अगर 75 पे भी जा रहे हैं ना तो ये इनको रोक लेते हैं। टेनेसी स्टेट और कैलिफोर्निया स्टेट बहुत ही स्ट्रिक्ट है स्पीडिंग के मामले में, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि न्यूयॉर्क में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, न्यूयॉर्क में आप बच जाते हो, लेकिन टेनेसी और कैलिफोर्निया में स्पीडिंग के मामले में ये लोग बिल्कुल भी लूज नहीं है, आपको ये ठोक देते हैं पकड़ के। दोस्तों आज तो वही बात हो गई ना कि मतलब मैंने बहुत कम ऐसा होता है कि मैं रेगुलर गाड़ी चलाता हूं। चलिए आपको बताते चले, मैंने एक्चुअली जीपीएस बंद कर दिया था, तो शायद इसीलिए मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, नहीं तो अपना जो वेज है, वेज अपन को बता देता है कि आगे मामू खड़ा है, ध्यान से चलो। तो अभी मैंने ऑन किया इसको, तो आप देख सकते हो भाइयों। पहले तो आप टाइम देख लीजिए, 6:53 हो रहे हैं। और आप बात करते हैं किलोमीटर माइल्स की, तो 352 माइल्स बचा है अपना डेस्टिनेशन। और आपको याद होगा कि जब मैं घर से चला था तो 1150 माइल्स था, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं 800 माइल मैंने निकाल दिया। और अपन घर से चले थे 5 बजे और अभी बज रहे हैं 7, तो 12 और 2 14 घंटे हो चुके हैं अपने को भाई। 14 घंटे में मैंने 800 किलोमीटर सफ़र किया है। ओह वाह यार, देखो कितना प्यारा व्यू है, सामने पहाड़ और नीचे को ये स्टीप डाउन गाड़ी उतर रही है, बड़ा सुंदर व्यू। और रोड देखो, मतलब सांप के जैसे, जैसे इधर राइट लेफ्ट कर्व हैं, कितने प्यारे से, बड़ा बहुत ही अच्छा मैंने एक्सपीरियंस किया था लास्ट टाइम जब मैं बाइक पे आया था यार, बहुत मज़ा आया था। एकदम से लेटा लेटा के मोड़ रहा था मैं उसको यार, बड़ा मज़ा आता है। जो हायाबुसा है ना वो तो मुड़ जाती है, मतलब उस पर आप स्पीडिंग में भी लाइक अगर आप 80-90 पे जा रहे हो, 80-90 माइल्स पर आवर पे जा रहे हो, तो ये जो रोड है उस पर आप आराम से जो मुड़ जाते हो, टर्निंग हो जाती है प्रॉपर। लेकिन हार्ले पे नहीं होती, क्योंकि हार्ले का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो वो जो फुट रेस्ट हैं और उसका जो साइड पे जो स्टैंड है वो पूरा नीचे लग जाता है और पैर भी नीचे लग जाते हैं। हालांकि फुट रेस्ट पे पैर होते हैं, लेकिन फिर भी जो आपके शूज़ हैं वो ज़मीन को टच कर जाते हैं रोड को, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। तो बूसा पे तो काफ़ी मज़ा आया था मुझे, मैंने पूरा भगाई भी थी उसको, और ऐसे ऐसे टेढ़े कर करके मैंने मोड़े थे, तो बहुत ही मज़ा आया था। तो बाइक राइडिंग तो यही है भाई, लेकिन गाड़ी में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है सिस्टम। गाड़ी में आप ज़्यादा स्पीड से मोड़ोगे तो आपकी गाड़ी पलट भी सकती है, और मैं तो वैसे ही स्पीडिंग नहीं करता गाड़ी पे। हाँ, अगर स्पोर्ट्स कार है तो वो बात अलग है, लेकिन करना नहीं चाहिए, गलत है। यहाँ पर पता नहीं हर 10-15 माइल में आपको मामू मिल जाएगा। ये जो पहाड़, जो जंगल आप देख रहे हो, वो लोग छुप छुप के ना अंदर पहाड़ों में पेड़ों के पीछे छुप के खड़े होते हैं। मतलब हिडन पुलिस जो जिसको हम बोलते हैं, वो हिडन रडार लेकर मामू खड़े रहते हैं। बस उनको वेट होती है कि कोई
छपरी गाड़ी भगा रहा है जो उसको जल्दी से रोकें और टिकट दे दें। दोस्तों अभी ये जो सफ़र अपना बचा है ना 350 माइल का, इसके लिए हमको लगेंगे 4.5 घंटे। और आगे नेशविल आ रहा है। नेशविल जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा अपना पंजाबी ढाबा आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर रुकूंगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि ढाबा 10 बजे खुलता है और मैं उस टाइम से पहले ही इसको पार करने वाला हूँ। तो ढाबे में तो अपना लक नहीं है कि मैं ढाबे में कुछ खा पी सकूं। और मैंने कल शाम को जब घर से निकला था तो 6 बजे वही मैंने सैंडविच खाया है जो पायलट पे रुक के खाया था। उसके बाद मैंने पूरी रात कुछ नहीं खाया, बस खाली कॉफ़ी पी है 2-3 बार। तो भूख काफ़ी लग रही है मुझे। और अभी कुछ ही देर में अपना बकीस आएगा, जो लास्ट बकीस है अपने रूट पे, तीसरा वाला। मैं वहीं पर रुक के कुछ खाने की कोशिश करूंगा। वहाँ पर मॉर्निंग में काफ़ी अच्छी जो ब्रेकफास्ट में आपको वैरायटीज़ मिल जाती हैं, आप ऑप्शनल बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, तो कुछ लेकर वहाँ से मैं ब्रेकफास्ट सैंडविच ऐसा कुछ खा लूँगा। आपको दिखाता हूँ जब रुकूंगा बकीस में। तो अभी अपन पहाड़ी से उतर रहे हैं और मतलब गाड़ी अपने आप भाग रही है, क्योंकि काफ़ी जो ढलान है ये नीचे को, ये भाई लगता है खाली लेके लोड उठाने जा रहा है। हुक ड्रॉप भी कर, वहाँ से ट्रेलर अपने ट्रक के पीछे लगाया, उसको डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसा काम भी करते हैं, अपना ट्रेलर नहीं लेते, वो सिर्फ हुक ड्रॉप का काम करते हैं। तो दोस्तों अभी अपन हैं टेनेसी में और मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर सिंह, इंडियन राइडर यूएसए चैनल से। और इस तरफ तो देख लीजिए भाई, हाय 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 हाय, जन्नत का दूसरा नाम ये है भाई, जन्नत है जन्नत, दूसरा नाम जन्नत का यही है यार। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि सामने का व्यू दिखाऊं कि साइड का दिखाऊं यार। मतलब हम बादलों के ऊपर हैं, बादल भी हमसे नीचे हैं। आप ये चीज समझ लीजिए कि इतनी ऊंचाई पे थे अभी। बहुत प्यारा व्यू था यार, वो मिस हो गया मेरे से। मैं सामने देखता रहा, मैंने साइड में देखा ही नहीं। इस साइड अगर आप गौर से देखोगे तो आपको बादल दिख रहे हैं ना नीचे। और ये इस एरिया में इतना सा जो ये इतनी सी टैरन है, ये जो इतना सा जो अपना रोड है ना, ये बीच का 100 माइल पहाड़ी एरिया, यहाँ पर यार मैं तकरीबन ज़्यादा नहीं ना तो 100 बार से ज़्यादा मैं यहाँ आ चुका हूँ। 100 बार तो आया ही होऊंगा। तो दोस्तों इतना तकरीबन जितनी बार भी मैं आया हूँ ना, 99% मुझे यहाँ पर बारिश ही देखने को मिली है, क्योंकि इस एरिया में बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। ये देख के ना मुझे दार्जिलिंग की याद आ गई। दार्जिलिंग का भी रोड ऐसा ही है, कुछ ऐसे व्यू देखने को मिलते हैं। बहरहाल दार्जिलिंग के पहाड़ तो इससे बहुत ही ऊंचे हैं। ये तो दार्जिलिंग के सामने बच्चा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ थोड़ा सा देखने को ऐसा लग रहा है कि उसके से मेल खाते हैं ये। तो भाइयों सच बोलूं तो हल्की सी थकावट मुझे फील हो रही है, और उसका रीज़न ये है कि मैंने कुछ खाया नहीं है। एक्चुअली भूख सी लग रही है। कोशिश करते हैं यार कुछ खाने को अगर मिल जाए तो ट्राई करूंगा मैं कहीं। बाकी इसमें डेफिनेटली मुझे रुकना तो है ही, क्योंकि गैस अपनी आउट हो रही है। अपने पास गैस नहीं है अभी, गैस तो भरानी पड़ेगी। तो ठीक है, बाकी इसमें रुकूंगा, क्या कर सकता हूँ। चलो भाइयों, आपको फिर मिलते हैं अगले स्टॉप बकीस पे। तो आगे की जानकारी आपको फिर आगे जाके मिलेगी। आपको फिर आगे तो जाते जाते एक पंजाबी शायरी कह देता हूँ ट्रक वाले भाइयों के लिए स्पेशली। कहंदा सिख लै पुत ड्राइवरी जे कीते ने माड़े कर्म, सिख लै पुत ड्राइवरी जे कीते ने माड़े कर्म, रोटी खानी बेटैमी ते सौना अगले जन्म। तो ये शायरी अपने ट्रकर भाइयों के लिए, अपने ड्राइवर वीरों के लिए मैंने
हालांकि ये मेरी नहीं है, सुनी सुनाई शायरी है तो मुझे याद आ गई थी, मैंने कहा चलो कह देता हूँ, क्योंकि दिल में बात नहीं रखनी चाहिए, दिल हल्का हो जाता है। दिल की बात अगर कह दो ना तो दिल हल्का हो जाता है आपका। दोस्तों, स्कूल बस जा रही है बच्चों को लेने के लिए, आगे का व्यू देख यार, ओए होए होए होए, उतनी दूर तक कैप्चर नहीं होता, लेकिन मजा ही आ गया देख के, ओए होए 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 होए। स्पीडिंग स्पीडिंग अपने आप स्पीड ऊपर हो जाती है यार, मैं क्या करूं, जब ढलान आती है ना तो स्पीड अपने आप गाड़ी की बढ़ जाती है। तो भाइयों, आपके दोस्त ने, आपके भाई ने देखो कितना सफर निकाल दिया आज, 800 माइल। किलोमीटर्स में मुझे नहीं पता सच्ची में कितना होगा, 800 माइल मेरे ख्याल से 1300 साढ़े 1300 किलोमीटर के आसपास तो होगा ही यार तो एक रात में मैंने इतना सफर कर दिया। अगर किसी दोस्त ने, किसी भाई ने अगर कभी इतना सफर किया हो, तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो लोग कर देते हैं, यहाँ पर तो हो ही जाता है। इंडिया में अगर किसी मेरे दोस्त ने, किसी भाई ने अगर इतना सफर किया हो साढ़े 1300 किलोमीटर एक रात में, तो मुझे जरूर बता के जाना यार कमेंट में। तो अपना टोटल जो सफर था तकरीबन 18 से 20 घंटे लगने वाले हैं अपने को। 1850 किलोमीटर सफर था टोटल अपना दोस्तों, जिसमें से अपन 1400 के आसपास आ गए हैं, और कुछ ही थोड़ा ही सफर तकरीबन 500 किलोमीटर बचा है, वो भी निकल जाएगा भगवान की कृपा से। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूं दोस्तों, आगे का सफर जारी रखेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। बड़ा ही प्यारा व्यू आया था, कर दिया यार, ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने सांप बना हुआ है, बट मैंने मिस कर दिया। घर से एक्चुअली फोन आ गया था, मम्मा से बात कर रहा हूं मैं वीडियो कॉल पे, इसलिए शायद मैंने मिस कर दिया वो। देखो, आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि गाड़ी टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी नहीं हो रही। जब मोड़ काटते हैं ना तो ये 360 में अपने आप ही टेढ़ा कर देता है इसको, व्यू को। जब हम घूमते हैं तो अपने आप ही व्यू जो टेढ़ा हो जाता है। मस्त व्यू आ रहा भाई। बहुत ही प्यारा टेरेन है यार। ये जो 200 माइल है ना, इसका सफर ये बाइक पे निकालने वाला जो रोड है। अगर आप ग्रुप राइड करते हो बाइक पे, तो भले आप स्पीडिंग भी कर रहे हो ना, तो आपको मामू रोकते नहीं है। एक्चुअली टेनेसी स्टेट का लॉ है फॉर द बाइकर्स ओनली, इफ यू राइडिंग अ बाइक द पुलिस कैनॉट चेज अ बाइकर। वो आपको कभी भी चेस नहीं कर सकते बाय लॉ। बहुत सारे जो बाइकर्स यहाँ पर, कई साल पहले मैंने सुना है कि बहुत सारे बाइकर्स जो उनका एक्सीडेंट हो गया ड्यूरिंग द पुलिस चेस, तो यू नो दे लॉस्ट देयर लाइफ्स। तो इसके लिए यहाँ टेनेसी स्टेट में ये लॉ बन चुका है कि आपकी बाइक को वो चेस नहीं कर सकते कभी भी। तो इसलिए लोग जो है बहुत भगाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि जो छपरी लोग कभी समझते नहीं है ना, भगाते हैं लोग, क्या करें जी भाई लोग। तो अपन आ गए हैं एग्जिट 320। ये है अपनी एग्जिट 320, जो कि है बक्कीस वाली एग्जिट। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं पहुंच चुका हूं नेशविल के आसपास, क्योंकि ये जो एग्जिट है वो ये लास्ट बक्कीस है, इसके बाद अपने को बक्कीस नहीं मिलेगा। तो देखिए कि कोइंसिडेंस, देखिए कि अपनी गैस भी यहाँ आके रिजर्व हुई है जहां पर बक्कीस आया है। तो सही है, भरते हैं गैस यहाँ से और
गैस भी भरते हैं और पेट में भी कुछ भरते हैं भाई, क्योंकि भूख लगी है। मैंने बताया था जस्ट आपको कि मैंने कुछ खाया नहीं है कल शाम से, वही सैंडविच खा के चला हूँ। सबवे का मैंने सैंडविच लिया था। तो सफर अपना ठीक ठाक निकल गया है। काफी दफा मैं इधर आया हूं, बट इतनी ज्यादा जल्दी मैं बहुत कम बार होगा जो मैं पहुंचा हूं, क्योंकि गाड़ी पूरी खींचनी पड़ती है इतना सफर निकालने के लिए। नहीं तो यूजुअली मैं क्या करता हूं कि जब भी ये सेम ट्रिप मुझे करना होता है मिसिसिपी का, तकरीबन नॉक्सविल के पास आके मैं सो जाता हूं 5-6 घंटे और फिर आगे का सफर कंटिन्यू करता हूं। लेकिन इस बार मैं नॉन स्टॉप ही जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को जैसा बताया मैंने कि इस बार नॉन स्टॉप ही करना है। तो ठीक है, सुबह सुबह अपने दर्शन हो गए। ये कौन सी है? रोड ग्लाइड। ये भी अपना कोई मस्त राइडर है, कोई भाई हेलो कर रहा है। तो अपन फिर से पहुंच चुके हैं बकीज में। चलते हैं अंदर और कुछ खाके और फिर गैस करता हूँ फिल अप। पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ब्रश भी करना है, सुबह का टाइम है। थोड़ा फ्रेश अप होके फिर अपन करते हैं प्रोग्राम खाने पीने वाला। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पूरी देखोगे, और आपको देखनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर मेरे से कट्टी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? क्या बोलता है भाई? देखोगे कि नहीं देखोगे बताओ? देखो, दिन में मस्त माहौल है। रात वाले बक्कीस पे जब हम रुके थे तो इतना रश नहीं था वहाँ। तो यहाँ पर अभी अर्ली मॉर्निंग ही है, 7 बजे हैं, तो फिर भी देख लो काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर। तो इनकी गैस जो है काफ़ी सस्ती है और प्योर गैस होती है, अच्छी गैस है इनकी, इसलिए बहुत लोग यहाँ से गैस भरवाते हैं। ओहो, तो लग रहा है कि मैं थका हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा। राइडिंग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो ये देखिए, ये डिस्प्ले ओनली चेयर बीच पे या पार्टी उधर पिकनिक विकनिक अगर आपको कैंपिंग वगैरह करनी है तो पोर्टेबल चेयर। घर का जितना भी सामान है आपको यहाँ से मिल जाता है। काफी सिमिलर है इनका सबका डिजाइन, जो आपको रात को दिखाया था वही सेम इधर है। एक जो मिडल वाला था 2 नंबर वाला बक्कीस, वो मैंने मिस कर दिया। वहां मैं नहीं रुका क्योंकि मेरे गाड़ी में गैस थी उस टाइम और मुझे पता था कि ये यहाँ तक पहुंच जाएगी, इसलिए मैं यहाँ ही आके रुका हूँ। मैंने कहा टाइम क्या वेस्ट करना। तो अपने को चाहिए कुछ ब्रेकफास्ट, देखते हैं। अभी तो साफ सफाई चल रही है। यहाँ ब्रेकफास्ट बना के रखा है इन्होंने, क्या खाया जाए सुबह सुबह? यार ये मीट वीट ही खाना पड़ेगा, ये ले लेते हैं बीवर टॉट्स, ये सही रहेगा। दैट्स गुड। ओके, sausage egg and cheese, sausage egg and cheese। चिकन बिस्किट कहाँ गया? सॉसेज ही खानी पड़ेगी, चिकन बिस्किट तो मुझे नजर नहीं आ रहा। सॉसेज चिकन चीज, चलो यही खा लेते हैं। ओके लेट्स गो। वो पानी अपनी गाड़ी में है, अभी के लिए यही काफ़ी है। और कुछ अपने को टिश्यू पेपर्स चाहिए, नैपकिन्स।
तो दोस्तों, आप लोगों को ऑलरेडी मैं बकीज दिखा चुका हूँ। जब अपन जाने के टाइम शॉपिंग करेंगे तो उस टाइम मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और ब्रेकफास्ट कर लूँ पहले, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने गैस वगैरह भर ली है गाड़ी में फुल और निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। देखता हूँ और कितना टाइम लगता है। 300 माइल बचा है। 4 घंटे शो कर रहा है, लेकिन 4 घंटे से थोड़े ज़्यादा ही लगेंगे। तो सैंडविच खाया मैंने वहाँ से, एक सॉसेज एग एंड चीज़, और साथ में लिए थे हैश ब्राउन्स। पेट पूजा सही हो गई, तो थोड़ी सी भूख लग रही थी। प्रोग्राम अपना सेट हो गया है। अभी कॉफ़ी मैंने नहीं ली, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 कॉफ़ी पी ली है रात भर में। तो कॉफ़ी अब तो मैंने नहीं ली, अपने पास फैंटा है, बस फैंटा ही चढ़ा रहे हैं। अभी इरादा ये है कि रुकना नहीं है कहीं भी, सीधा अपना डेस्टिनेशन पे रुकेंगे, जाके मिसिसिपी जाके रुकूंगा। और दिन चढ़ चुका है, तो ये वीडियो को बस मैं अभी ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो को भी मुझे अभी अपलोड करना है। तो और 2-4 मिनट में 1-2 पहाड़ आपको और दिखा दूँ, फिर इसको कर देते हैं YouTube पे अपलोड। तो वही एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, कृपया करके वीडियोस को आप ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, ये आपसे मेरा अनुरोध है। और इस वीडियो को अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिएगा, माने कि लाइक कीजिएगा। और ये अर्ज है आपके चरणों में, हमारा ये अनुरोध है, कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सब्सक्राइब को हिंदी में क्या कहते हैं इतना मुझे नहीं पता, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शुद्ध हिंदी बोल सकूं। आती थी, भूल गए। तो दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। शायद दिख भी रहा होगा आपको, समझ में आ ही रहा होगा। तो प्लीज़ एक बार चीयर्स कर दीजिए। ये मेरे पीछे कौन आ रहा है? मामू तो नहीं है। तो भाई लोग, अभी जो आपको अगले दृश्य मैं आपके सामने जो पेश करूंगा, वो नेशविल के दृश्य पेश करूंगा। नेशविल बड़ा ही प्यारा शहर है, और जैसे न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन है, नेशविल की भी एक स्काईलाइन है। खैर, न्यूयॉर्क जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन एक प्यारा सा लुक मिलता है वहाँ पर। ये देखो, आप एक बार चेक करो, मस्त है रहा कि नहीं नज़ारा? मस्त। तो भाइयों और बहनों, आप एक बार मेरी जो दरखास्त है आपसे, उसको अमल में ज़रूर लाइएगा। जब वापस जाऊंगा ना वहाँ से आज शाम को, तो मैं कोशिश करूंगा लाइव होने की, और अगर लाइव नहीं हुए तो ऐसे ही अपन वीडियो डालते रहेंगे। और मैं वीडियोस डालता रहूंगा जब तक आप लोग मतलब थक नहीं जाते ना।
बस देखते रहो, मैं नहीं रुकने वाला। अब अपना सिस्टम चलता रहेगा। तो भाइयों, आप लोगों को मैं ये व्यू दिखा रहा हूं, ये है स्टेट टेनेसी हाईवे I-40 और हम हैं नैशविल और नॉक्सविल के दरमियान में, बल्कि हम नैशविल पहुंचने वाले हैं। कुछ ही समय में हमारा वाहन जो है वो नैशविल की सरहद को छूने वाला है। और ये नोटिफिकेशन दे दिया दीदी ने कि धीरे हो जाओ, आगे मामू है छुपा रुस्तम, वो खड़ा है, इसे कहते हैं छुपा रुस्तम मामू। ये लोग ऐसी जगहों पे खड़े होते हैं कि आप दूर से आपको ये नजर नहीं आएगा। आप जब मोड़ काटोगे आप मोड़ मुड़ोगे और सामने आपके ये नजर आ जाएगा एकदम से, जैसे वो अलादीन का जिन्न है ना, जो वो खुल जा सिमसिम वाला एकदम से सामने आ जाता है, वैसे ही हैं ये लोग भी। ये भी जिनी है, जिनी। तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपसे अलविदा लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो भी काफी लंबी होने वाली है और मेरे पास अभी कंप्यूटर नहीं है और फोन में मैंने कभी एडिट नहीं की वीडियो। तो मैं जो भी बन रहा है बस ठोके जा रहा हूं बिना एडिट के। पता नहीं अच्छी है कि बुरी है, जैसी भी है आप लोग देखो, बस धीरे धीरे सीख जाऊंगा। कोई भी काम सीखने में टाइम लगता है, बस शुरुआत करने में थोड़ी हिम्मत तो लगती है। एक बार आपकी हिम्मत जुट गई और आपने एक बार काम शुरू कर दिया तो बस भगवान भी साथ देता है आपका। एटलीस्ट मैं उन लोगों में से तो नहीं है जो सारी उम्र सोचते रहते हैं कि मैं एक दिन ये करूंगा, एक दिन ये करूंगा। अगर मैंने कुछ सोचा है, मुझे ये करना है, तो मैं विलंब नहीं करता, उस चीज में देरी नहीं करता, मैं बस शुरू कर देता हूं। वो कबीरदास जी का दोहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बोहरी करेगा कब। तो कल नाम है काल का। जब हम सोचते हैं कि ये काम को कल कर लेंगे तो कल कभी नहीं आता दोस्तों, क्योंकि कल काल को कहते हैं। इसलिए जो भी आपके मन में विचार उठते हैं, कुछ करने की अगर प्रेरणा होती है तो उसे तुरंत आप शुरू कर दीजिए, कभी उसको टालिए मत। तो तभी आप आगे बढ़ सकते हो अपनी जीवन में। यही हमने सीखा है अपने माँ बाप से, अपने टीचरों से, अपने बड़ों से, और यही आपको भी हम कहेंगे कि ऐसा ही आप भी करिए। तो चलिए, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, इसको करें अपलोड। और उम्मीद करता हूँ आप सब जितने भी हो, देख रहे हो, जितने मेरे भाई बहन हैं, बड़े छोटे बच्चे, सब वीडियो को अंत तक देखेंगे। और यहाँ तक जिसने अगर वीडियो देख ली है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है, तो आपका बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू, मेर्सी beaucoup, grazie mille। तो अगली वीडियो में आपको बाद में डालता हूं, आप ये देखिए जब तक। ओके, सदा खुश रहें, सुरक्षित रहें, और गाड़ी में हो तो बेल्ट लगाइए, सीट बेल्ट, और अगर बाइक पे हो तो हेलमेट पहनिए भाई। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, जीवन बार बार नहीं मिलता। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि जल्दी आएगी आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय। तो मित्रगणों, हम पहुंच चुके हैं नैशविल सिटी में, और बस थोड़ा ही और टाइम लगेगा नैशविल पार करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट
आधी से ज़्यादा सिटी में निकल चुका हूँ। इस साइड इसका डाउनटाउन है, राइट हैंड साइड में ये कुछ दिख रहा है आपको कि नहीं, वो सामने नैशविल का डाउनटाउन है। और यहाँ से रह गया है अपना 200 माइल जो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मिसिसिपी की, और 200 माइल्स बची है। तो 3 घंटे दिखा रहा है। और नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी मुझे भी, बट कोई बात नहीं, मैं निकाल दूंगा, यूज्ड टू हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे झोंके तो नहीं लग रहे, नींद के झटके भी नहीं लग रहे, सब ओके है, निकाल देंगे भाई, इतना भी मसला नहीं है, ड्राइवर बंदे हैं। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा चूरन खा लेंगे। अपने पास एक नींद भगाऊ चूरन है, बड़ा ही मस्त होता है वो। थोड़ा सा चूरन खा लें तो नींद नहीं आती बिल्कुल उससे। तो वो चूरन का सेवन मैं उसी टाइम करता हूँ जब बात ज़िंदगी और मौत की हो जाए कि अब तो बस बहुत ज़्यादा नींद आ गई और गड्डी चलानी ही है। तो उस अवस्था में फिर आपको सेवन करना पड़ता है उस चूरन का। और ट्रकर भाई, अपने ड्राइवर भाई समझ गए हैं जो जिस चूरन की मैं बात करता हूँ, उसे पंजाबी में कहते हैं जी लाउन वाला चूरन। उससे आपका जो मन है वो लग जाता है ड्राइविंग में, इधर उधर नहीं भटकता। तो ये देखिए आप नैशविल की अच्छी अच्छी सी बिल्डिंग्स, यहाँ पर भी न्यूयॉर्क सिटी जैसी बिल्डिंग्स बहुत सारी हैं, गगनचुंबी इमारतें। शुद्ध हिंदी मुझे कभी कभी याद आ जाती है। तो आपके प्रस्तुत आपके सन्मुख में कर रहा हूं इन गगनचुंबी इमारतों को। और इन इमारतों का दृश्य अवश्य ही आपके मन को भाएगा और आप मोक्षित हो जाएंगे इन्हें देखकर।